हेलो क्लास 6 मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये मैं यहाँ पर आपको रहीम के दोहे जो हमने आपको ऑनलाइन जूम क्लास में दिया था, पार्ट 6 रहीम के दोहे, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, समझाया था। अभी मैं इसकी व्याख्या बोल रही हूँ, इसका भावार्थ बोल रही हूँ और आपको इसका भावार्थ लिखना है। पहले आपको दोहा लिखना है और फिर उसके बाद दोहा 2 लाइन में लिखकर और उसके बाद नीचे भावार्थ लिख के डैश करके मैं जो भी भावार्थ बता रही हूँ वो आपको लिखना है, और ये मैं जो बता रही हूँ वो आपको सुनकर लिखना है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बहुत आराम से बोलूँगी ताकि आपको लिखने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पहला दोहा है और दोहे को आप 2 लाइन में ही लिखेंगे, कंटिन्यूशन में नहीं लिखेंगे, एक के नीचे एक दोनों लाइन लिखेंगे। पहला दोहा है, खीरा सिर ते काटिए मलियत नून लगाए, रहीमन करवे मुख को चाहिए यही सजाए। भावार्थ, रहीमदास जी कहते हैं, खीरे का कड़वापन हटाने के लिए उसका सिर काटकर उस पर नमक मलने से कड़वापन उसका निकल जाता है। उसी तरह जो लोग अपशब्द कहते हैं, बुरा कहते हैं, तो ऐसे लोगों के मुख में भी नमक भर देना चाहिए ताकि उनका मुंह जो है वो दोबारा इस तरह का शब्द का या इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। तो कबीर रहीमदास जी ने इस बात को कि लोग बुरे बातें न कहें, बुरे शब्दों का प्रयोग न करें, इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से खीरे का सिर काटकर उस पर नमक मलकर उसका कड़वापन निकाला जाता है, उसी तरह से बुरे शब्दों का प्रयोग करने वाले, गंदी भाषा का प्रयोग करने वाले के मुख में नमक भर दिया जाए ताकि उसे जीवन भर याद, उस नमक का कड़वापन और उसका खारापन उसे जीवन भर याद रहे। दूसरा दोहा लिखेंगे आप 2 लाइन में ही, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी ने भावार्थ, रहीमदास जी ने कहा है कि सच्चा मित्र या सज्जन व्यक्ति यदि आपसे रूठ जाता है तो उस रूठे मित्र को बार बार मनाना चाहिए। रूठे मित्र को बार बार मनाएं, उसे 100 बार मनाएं। क्यों? क्योंकि सज्जन व्यक्ति हमारे लिए मुक्ताहार की तरह बहुत कीमती होता है। सज्जन व्यक्ति बहुत कीमती होते हैं, उन्हें वो आसानी से मिलते नहीं हैं। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से मोतियों की माला टूट जाने पर उसे एकत्रित करके बार बार पिरो के फिर से उसकी माला बनाई जाती है, उसी तरह से रूठे हुए या बुरा मान गए या हमसे नाराज़ हो गए जो भी हमारे सच्चे साथी हैं, सच्चे मित्र हैं, हमारे सच्चे हितैषी हैं, उन्हें हमें मना लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत अनमोल और बहुत कीमती होते हैं जो हमारा भला और हमारा हित सोचते हैं। अगला है दोहा, तरुवर फल नहीं खात है, शरबत पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहित सुजान। यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है, परोपकार के संबंध में
उन्होंने अपनी बात कही है कि व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि जिस तरह पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, तो ये दोनों मिलकर हमें शिक्षा देते हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। उसी तरह से जो क्योंकि पेड़ दूसरों के लिए अपने पेड़ दूसरों के लिए फल देती है, सरोवर का पानी दूसरों के लिए होता है। तो उसी तरह से जो मनुष्य है उसका भी कर्तव्य है उसकी वह अपने संपत्ति का जो संचयन करे उसका कुछ हिस्सा, यानी जो संपत्ति जमा करे उसमें से कुछ हिस्सा दीन दुखियों गरीबों को भी उसमें परोपकार के कार्य में लगा दे। दीन दुखियों को, भूखों को, गरीबों को दान कर दे, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा परोपकार के कार्य में लगा दे, जिससे कि अन्य दुखियों पीड़ितों की भी सेवा हो सके। तो प्रकृति हमें परोपकार की तरफ प्रेरित करती है, परोपकार के कार्य की शिक्षा देती है। तो हमें भी दूसरों के हितों का ख्याल करके अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उनके लिए संचित करना चाहिए और दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। आगे है अगला जो हमारा चौथा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोरे से फिर ना जुरे गांठ परी जाए। रहीमदास जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है। प्रेम मतलब विश्वास का धागा, प्रेम हमेशा विश्वास पर होता है। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, प्रेम विश्वास पर बनता है, और अगर विश्वास का धागा टूट जाता है तो दोबारा फिर वो जुड़ता नहीं है। दोबारा अगर किसी भी धागे को, साधारण धागे को अगर तोड़ देते हैं तो उसको जोड़ना अगर पड़े तो उसको गांठ लगाकर जोड़ा जाता है। उसी तरह से प्रेम का धागा कभी किसी के प्रेम का धागा अर्थात कभी किसी के विश्वास को घात नहीं करना चाहिए, कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अगर एक बार विश्वास टूट जाता है तो दोबारा वो जुड़ता नहीं है, और अगर किसी तरह से उसे जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात व्यक्ति को याद रहता है कि इस व्यक्ति ने एक बार मेरा विश्वास तोड़ा था। अतः हम जब किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी से मित्रता निभाते हैं, या फिर हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग जो हैं या हमारे माता पिता हैं, हमें उनके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार विश्वास टूट जाता है तो फिर विश्वास बनाने में बहुत कठिनाई होती है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको ये 4 जो हैं इनके बारे में ये भावार्थ जो हैं इनको आप सुनकर लिखिएगा, और कॉपी में ये सारे भावार्थ जो हैं आपको कॉपी में लिखने हैं, हिंदी 2 की कॉपी में। तो बच्चों, आप ये भावार्थ लिखकर रखिएगा, और बाकी बचे हुए जो 3 दोहे हैं उनको मैं अगले वीडियो में भेजूंगी। तब तक आप इनका ये सारे काम करके रखिए। अपना ध्यान रखिए और काम पूरा करें।